वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी, वर्ण लेटर, अल्फाबेट वर्णमाला, पढ़ो और समझो। राधा पढ़ रही है, रोहित खेल रहा है, महेश चाय पी रहा है। यहाँ दिया गया है राधा पढ़ रही है, इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। रोहित खेल रहा है, महेश चाय पी रहा है। इन तीनों वाक्यों को हर एक शब्द कई कई ध्वनियों के मेल से बना है। जैसे एक में है राधा, र जोर आ जोर ध जोर आ, यानी कि इसमें 4 ध्वनियाँ है। पढ़ जो है इसमें प जोर अ जोर ढ जोर अ, यानी इसमें भी 4 ध्वनियाँ है। रही र अ जोर ह जोर ई, इसमें भी 4 ध्वनियाँ है। ह जोर ए, इसमें 2 ध्वनियाँ है। तो राधा में 4 ध्वनियाँ, पढ़ में 4 ध्वनियाँ, रही में 4 ध्वनियाँ, है में 2 ध्वनियाँ, ये आपस में मिलकर एक शब्द का निर्माण कर रही हैं। ठीक हम उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं रोहित, र ओ ह ई त अ के को जोड़ने से बना है, यानी इसमें 6 ध्वनियाँ हैं। खेल में 4 ध्वनियाँ, रहा में 4 ध्वनियाँ, है में 2 ध्वनियाँ, महेश में 6 ध्वनियाँ, चाय में 4 ध्वनियाँ, पी में 2 ध्वनियाँ, रहा में 4 ध्वनियाँ, है में 2 ध्वनियाँ। याद रखो बच्चों, ध्वनि कथित भाषा का साधन होती है और वर्ण लिखित भाषा का साधन होता है। ध्वनियों को तुम कानों से सुन सकते हो और वर्णों को आंखों से देख सकते हो, इसलिए लिखने पढ़ने में वर्णों का ही प्रयोग किया जाता है। इन्हें ध्वनियों का चिन्ह मान लिया गया है। परिभाषा, वह मूल ध्वनि जिसके और खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। नीचे वर्ण दिया गया है अ, ए, उ, ए, री, ओ, क, च, ट, त, प, स, ह आदि। वर्णों के भेद। वर्णों के निम्नलिखित 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वॉवेल्स एंड कंसोनेंट, यानी व्यंजन। स्वर परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से हो सके उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, ओ, ए, ओ, री, औ। व्यंजन कंसोनेंट्स परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन 33 हैं। क यानी कि क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग आते हैं। च वर्ग, इसके अंतर्गत च, छ, ज, झ, य आते हैं। ट वर्ग, इसके अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अ, र आते हैं। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंते स और ह। तो इसमें य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह इसे उष्ण वर्ण कहते हैं। मात्राएं, व्यंजनों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। मात्राएं इस प्रकार हैं।
अयोगवाह। अंग और अह अयोगवाह वर्ण स्वर के बाद ही आते हैं। संयुक्त व्यंजन। जो शब्द दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क जोर स अक्ष, इससे शब्द बनाएंगे क्षमा। त जोर र त्र, से शब्द बना सकते हैं पत्र। ज जोर य यानी ज्ञान। स जोर र स्र यानी कि श्रवण। वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 44 वर्ण हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ध्वनि कथित भाषा का साधन है। वर्ण लिखित भाषा का साधन है। मूल ध्वनि वर्ण कहलाती है। ध्वनियों का लिखने का रूप लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजन 33 होते हैं। अंग और अह अयोगवाह हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अभ्यास प्रश्न। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नीचे नाम बनाने वाले वर्ण को लिखें। जैसे ये चित्र दिया गया है नल, न और ल नल। कमल दिया गया है क म ल कमल। बतख बतख। टमाटर टमाटर, ये गुलाब है। गाजर, सेब, ये खरबूज है। ये केला, तरबूज, ग्लास, कप। खाली स्थानों में सामने खानों से दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांट कर लिखो। डैश कथित भाषा का साधन है। ध्वनि। डैश लिखित भाषा का साधन है। वर्ण। ध्वनियों का लिखने का रूप डैश कहलाता है। लिपि। अंग और अह वर्ण डैश है। अयोगवाह। हिंदी भाषा में स्वर डैश होते हैं 11। हिंदी भाषा में व्यंजन डैश होते हैं 33। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन छांट कर लिखो। क्षत्रिय अक्ष, पत्र त्र, क्षमा अक्ष, श्रवण श्र, श्रुति श्र, ज्ञान ज्ञ, पक्ष अक्ष, क्षेत्र अक्ष और त्र, ज्ञाता ज्ञ, श्रेय श्र। और इन्हें अपने से पूरा करें। वर्ण की परिभाषा, स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इन्हें अपने से बनाने की कोशिश करें।